नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना काल के समय का लोगों का हजारों करोड़ बकाया बिजली का बिल माफ कर रही है, वहीं बिजली विभाग के आउटसोर्स मीटर कंपनी के माध्यम से मीटर रीडिंग कर रहे सीधी जिले के 210 मीटर वाचक अपने 3 महीने के वेतन पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। होली के त्योहार में भी नहीं मिली वेतन, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। आउटसोर्स मीटर कंपनी विगत 3 महीनों से मीटर रीडिंग कर रहे सीधी जिले के 210 मीटर रीडरों को वेतन देने की बात कह रही थी, जिसकी समयावधि 25 मार्च के बाद खत्म हो गई। जिसके बाद घबराए मीटर रीडरों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन बनाकर सबसे पहले जिले के अधीक्षक यंत्री को दिया और उनसे बीटेक कंपनी से उनका वेतन दिलाने की मांग की, जिस पर अधीक्षण यंत्री ने कहा कि वह लगातार कंपनी के लोगों से फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई आदमी नहीं आ रहा है। आज उन्होंने कहा कि हम कल ही इस पर कार्यवाही करते हुए कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही करेंगे। हम ये चाहते हैं सर कि हम लोगों की तरफ से आप उसके खिलाफ FIR कर दें, हमारी यही मांग है सर। करेंगे ना उसके खिलाफ कि कल होगी कार्रवाई। सर बिल्कुल बिल्कुल सर करेंगे उसको। अधीक्षण यंत्री को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद सभी मीटर वाचक विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उन्हें भी अपनी समस्या का ज्ञापन सौंपा, जिस पर कार्यपालन यंत्री ने भी वही बात कही जो अधीक्षण यंत्री ने कही थी। ज्ञापन लेने के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री से जब इस समस्या के संबंध में जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि आउटसोर्स कंपनी बीटेक का ठेका हुआ था, जो लगातार पिछले 3 महीने से इनका भुगतान करने की बात कर रही थी, लेकिन अंतिम तिथि के बाद वह नहीं आई, जिसके बाद अब हम उस पर कार्यवाही के लिए ऊपर के ऑफिस में बात कर रहे हैं। ये आउटसोर्स कर्मचारी आपके पास अपनी समस्या लेके आए हैं, कंपनी इनका वेतन भत्ता कुछ भी नहीं दे रही है, यहाँ तक कि त्योहारों में भी इनको कुछ नहीं मिला। काम ये आपके विभाग का कर रहे हैं, ये कहाँ जाएं सर? इनकी समस्या का क्या समाधान होगा? जो बीटेक कंपनी है उसको मीटर रीडिंग का ठेका प्रदान किया गया था विभाग के द्वारा, और लिहाजा अभी 3 महीनों से उन्होंने इनका भुगतान नहीं किया है। उस पर उनको टर्मिनेशन नोटिस विभाग के द्वारा जारी किया गया है। उसकी अंतिम तिथि 25 तारीख थी। उस पर आज माननीय अधीक्षण अभियंता जी से सुबह वार्तालाप किया गया है, तो माननीय प्रबंध संचालक महोदय ने ये कहा है कि आप उसकी नोटशीट भेज दें कि विगत 3 माहों में जो उसने भुगतान नहीं किया तो आउटसोर्स कर्मचारी के तहत इनको भुगतान कराया जाएगा, उस कंपनी को टर्मिनेट की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्योंकि कंपनी का भी कोई अता पता नहीं है, ऐसे में इन लोगों को कुछ व्यवस्था क्या विभाग की तरफ से हो सकती है? अभी आउटसोर्स पे ही इसका अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, जैसी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो आउटसोर्स मजदूर की तरह इनका भुगतान कराया जाएगा। विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को अपना ज्ञापन देने के बाद जिले के सभी मीटर रीडरों ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और कहा कि हम आउटसोर्स कंपनी बीटेक और उस कंपनी से अनुबंध करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। आप लोगों ने आज अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन सौंपा है, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? सबसे पहले तो हम पत्रकार बंधु आपको नमस्कार करते हैं और बार बार धन्यवाद देते हैं कि जब हम विपत्ति में हमारे आप सहायक हुए। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की यह है कि दिसंबर माह से बीटेक कंपनी द्वारा विद्युत मंडल में कार्य क्षेत्र प्रणाली अपना चालू करके वर्क ऑर्डर करके और हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया मीटर रीडर के पद पर। हम लोग दिसंबर माह से रीडिंग का बिल वितरण का काम और अन्य सहायक कार्य सौंपे गए विभाग से, वो भी काम हम लोगों द्वारा कराया गया और करते आ रहे। इसके बाद ये हुआ कि कंपनी द्वारा 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में हम लोगों की सैलरी देगी। 1 महीना आदमी सैलरी का वेट किया कि भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट है, इस कंपनी ने किया है तो दूसरे महीने समय से दे देगी। तो दूसरे महीने भी कंपनी का वेट किया। फिर साहब लोग अधीक्षण अभियंता महोदय जी, माननीय कार्यपालन अभियंता महोदय जी, सहायक अभियंता महोदय जी ने कंपनी से बात किया तो कंपनी ने बताया कि 2 फरवरी को इन लोगों की सैलरी दे देंगे। फिर दोबारा जब बात किए तो बोले 10 फरवरी को दे देंगे। जब तिवारा बात किए तो बोले 20 फरवरी को दे देंगे। चौथे बार बोले तो बोले 25 फरवरी को दे देंगे। इस तरह से करते करते आज दिनांक जो है 26 मार्च हो गया है और हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय जी द्वारा और कार्यपालन अभियंता महोदय जी द्वारा कंपनी से बात किया गया था। उसने कंपनी के जो भी HR हैं, जो भी प्रबंधक महोदय हैं, उन्होंने 25 मार्च को फाइनल डिसीजन किया था कि 25 मार्च को अगर हम सैलरी इन सब 213 लोगों की नहीं देते हैं, जिला सीधी के समस्त मीटर वाचकों की, तो 26 तारीख को हमारी FIR करा दीजिए वर्किंग डे में। तो इसीलिए हम लोग इसी सिलसिले में माननीय अधीक्षण अभियंता महोदय जी से निवेदन किए, उनको ज्ञापन सौंपा गया। वो भी इसी तरह हम सब लोगों को एहसास दिलाए कि नहीं ठीक है आप FIR करिए और वो कंपनी भ्रष्ट है और वो आज तक जो है यहाँ तक कोई व्यक्ति नहीं आया, एक चिन्हित व्यक्ति,
यही आशय हमारे माननीय कार्यपालन अभियंता महोदय जी ने से ज्ञापन देकर के हम लोग निवेदन किए हैं। तो हमारे मौखिक निवेदन पहले भी हम लोग पूर्व में किए थे। तो हमारे कार्यपालन अभियंता महोदय जी भी हम लोगों को आशा दिलाई कि नहीं, हम उसके संबंध में ऊपर उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं और अभी भी बात सिलसिले में चल रही है। जब भी संज्ञान में बात जो भी आएगी तो हम आप लोगों को बात बताएंगे और अभी ऊपर से इस कंपनी को टर्मिनेट करने की उचित कार्यवाही माननीय कार्यपालन अभियंता। अब आप लोग अगला कदम क्या उठाने जा रहे हैं, क्या रास्ता बचा है आपके सामने? अब हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय से सोमवार को मिलेंगे, एसपी महोदय जी से मिलेंगे, इसके बाद थाना प्रभारी महोदय जी से उनकी FIR कराएंगे, कंपनी के खिलाफ कराएंगे और कंपनी को लाने वाला जो भी व्यक्ति होगा, कंपनी द्वारा काम अपने डायरेक्टली नहीं हुआ है, कंपनी को लाने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ भी FIR कराएंगे। 26 मार्च को सीधी विधायक रामनाथ शुक्ल के आवास में पहुंचे बड़ी संख्या में युवाओं ने पंडित केदारनाथ शुक्ल के हाथों भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी युवाओं का पंडित केदारनाथ शुक्ल ने स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह परिहार, रामनरेश मिश्रा, नगर पूर्व मंडल अध्यक्ष मुन्ना तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष उमाशंकर यादव, आदित्य प्रताप सिंह, मुन्ना लाल तिवारी, खाम देवेंद्र मिश्रा, बालेंद्र कुशवाहा उपस्थित रहे। सदस्यता लेने वाले लोगों में अमहा से प्रवीण सिंह बघेल, विश्वनाथ साहू, बीरभान साहू, राहुल साहू, शिवम बहेलिया, उमेश साहू, कैलाश साहू, जीनू साहू, सुंदर विश्वकर्मा, सूर्यभान साहू, हरिनाथ साहू, रोहित साकेत, सोनू साकेत, संजय साहू, राकेश भुजवा, रामलाल भुजवा, अनिल गुप्ता, अभिनव सिंह, उमेश साहू, मडरिया से सुनील साहू, रंजीत साकेत, पिंटू साकेत, सनी साकेत, उमेश साकेत, संजू साकेत, चूल्ही के अनिल विश्वकर्मा, राकेश सिंह बिहार, पनवार से मथुरा साकेत, कलंदर सिंह कालीमाटी, संजय सिंह कठौली, खेतौही से ऋतुराज सिंह, हिमांचल सिंह, किशन सिंह, मधुरी से कृष्णा सोधिया, लकी सोधिया, ऋतिक सोधिया, छोटी चौहान, पुनीत सेन, रनिहा से सुशीला कोल, सूरज कोल, पार्वती सतिलिया, लाला जायसवाल, लाल सिंह खेतौही, कामाक्षा से प्रकृति सिंह बघेल, प्रसून सिंह बघेल, निखिल गहरवार शामिल रहे। 25 मार्च को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीधी जिले में सभ्य सांस्कृतिक सेंटर के माध्यम से संचालित जल शिक्षण संस्थान के प्रबंध मंडल की बैठक का आयोजन संस्थान के सभागार में किया गया, जिसमें संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से चंद्रकांत सिंह बघेल, BPM प्राचार्य प्रतिनिधि श्री गौतम जी, शासकीय ITI सीधे प्रशिक्षण अधिकारी ITI सीधे प्रतिनिधि लीड बैंक उमाशंकर जायसवाल, सदस्य शिवेंद्र सिंह, श्रीमती अरुणा सिंह, श्रीमती रेखा सिंह, श्रीमती नीरज सिंह आदि सभी उपस्थित रहे। संस्थान के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में एजेंडे अनुसार कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही का अनुमोदन, विकास निधि खाते की समीक्षा, कर्मचारियों के अनुबंध का नवीनीकरण, क्रय की गई सामग्री का अनुमोदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा, आजीविका प्रकोष्ठ के कार्यों की समीक्षा, 2021-22 के आय व्यय का अनुमोदन एवं अनुपयोगी सामग्री की नीलामी सहित कई प्रस्तावों को उपस्थित सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया। निदेशक द्वारा मान्य सदस्यों के समस्त संस्थान का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा पिछले वित्तीय वर्ष के संपादित कार्यों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रमों का भी विवरण निदेशक जय सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रबंध मंडल की बैठक में सदस्य रेखा सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर अनुपयोगी सामग्री की नीलामी हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही वर्ष 2022-23 की कार्य योजना के निर्माण एवं संस्थान की गतिविधियों एवं फोटोग्राफ्स के संकलन हेतु निदेशक को निर्देशित किया गया। संस्थान के अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह द्वारा यह कहा गया कि प्रशिक्षण कार्य एवं गतिविधियों के संचालन के अलावा संस्थान को कुछ आउट ऑफ फील्ड प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाने की आवश्यकता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हों, ताकि प्रशिक्षणार्थी समय अनुसार एक अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें। एजेंडा के अनुसार अनुमोदित प्रस्तावों के आधार पर कार्य संपादित किए जाने हेतु निदेशक को निर्देशित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले, पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनोज सोनी के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने खनिज संपदा पत्थर का परिवहन करने वाले आरोपी राजकुमार पिता रमेश दुबे 28 वर्ष निवासी जलौंधा के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बताया गया कि थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ट्रैक्टर में खनिज संपदा पत्थर का अवैध रूप से परिवहन कर रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी कोतवाली ने टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर रवाना किया। टीम ने देखा तो सोनाखंड के पहरी में एक ट्रैक्टर पत्थर लोड करता दिखा। इसके पास उक्त खनिज संपदा के परिवहन संबंधी कागजात न होने से ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर जब्त करते हुए थाना लाया गया एवं आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनोज सोनी, सहायक उप निरीक्षक मनोज वर्मा, प्रधान आरक्षक तीरथ राज सिंह सेगर, आरक्षक सुनील बागरी,
आलोक त्रिपाठी चालक आरक्षक संजय कुशवाहा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि बीते रोज देर शाम नैनीताल नगर के ऐतिहासिक डीएस मैदान में हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा चुका है, जिसके विरोध में आज मल्लीताल व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने डीएसए मैदान में पहुंचकर नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय व्यापारियों और प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने वाले व्यापारियों के बीच तीखी झड़प भी हो गई। मल्लीताल व्यापार मंडल महासचिव ध्रुवन फड़त्याल ने बताया कि बीते 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते स्थानीय व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अब धीरे धीरे व्यापारियों की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी, तो ठीक सीजन के वक्त शहर के बीचों बीच प्रदर्शनी लगाए जाने से व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। एमपी में नमाज पर बवाल। सागर यूनिवर्सिटी में छात्र ने हिजाब पहनकर क्लासरूम में की इबादत। हिंदू संगठनों ने कैंपस में किया हनुमान चालीसा पाठ। हलक में अटकी 500 की जान। ग्वालियर में जिस भैंस के दूध से रायता बना उसकी पागल कुत्ते के काटने से मौत। रेबीज इंजेक्शन लगवाने पहुंचे लोग। सतपुड़ा के जंगल में शिवराज कैबिनेट का चिंतन। बेटियों के कन्यादान के साथ बारात का स्वागत भी करेगी सरकार। हवाई यात्रा से तीर्थ दर्शन कराएगी। पेट्रोल डीजल में फिर लगी आग। भोपाल में 11 दिन में बढ़े 3 रुपए। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी बढ़ी कीमतें। रीवा में सबसे महंगा। और अब ऐसे राष्ट्रीय हलचल। जरूरतमंदों को और 6 महीने मिलेगा मुफ्त राशन। केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर तक बढ़ाई पीएम गरीब कल्याण योजना की मियाद। देश भर में खुलेंगे 21 नए सैनिक स्कूल। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 21 राज्यों के पार्टनरशिप मोड में तैयार होंगे। रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। सोनिया कांग्रेस में करेंगी बड़ी सर्जरी। कमलनाथ का रोल सिमटेगा। 3 राज्यों में मिलेंगे नए अध्यक्ष। कुछ महासचिवों और सचिवों की भी होगी छुट्टी। और रूस ने अटलांटिक महासागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की। यूक्रेन को जर्मनी से हजारों मिसाइलें मिली। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधे हिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें। जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।